हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊँगी। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले इसको देखो ओपन करना है और यहाँ पे इस तरह से रखना है लंबाई में, और इर्द में इसको फोल्ड करना है। मैंने इसको 2 फोल्ड किया है। अब यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। जो हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे ऊपर से, वहाँ पे हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद में यहाँ से हम बेल्ट की लंबाई लेंगे। तो बेल्ट की लंबाई लेंगे हम 7 इंच, और हाफ इंच लेंगे जो नीचे सिलाई में जाएगा उसके लिए, यानी 7.5 इंच में मार्क करना है। तो दोनों साइड से हम 7.5 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 7.5 इंच प्लस 1.5 इंच, यानी यहाँ पे 9 इंच लिया है बेल्ट की लंबाई, और यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब देखो इसकी विड्थ देखें हम कितनी है। तो यहाँ पे ये 19 इंच आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये 36 इंच हिप्स है, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 38 इंच लिया है, क्योंकि इसमें पॉकेट भी लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम पार्ट कट करेंगे। तो दोनों साइड में पटियाला में लगाते हैं 2 पार्ट, वो कट करेंगे यहाँ पे। तो कपड़े को उसी तरह से लेंथ में रखेंगे। मैंने फोल्ड कर रखा है मेरी, और यहाँ पे ओपन है, दूसरी साइड में ये फोल्ड है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैंने किया है 4 फोल्ड। अब देखो यहाँ पे कितनी लेंगे विड्थ, यानी जितना भी आपकी मोहरी है, यहाँ पे 6.25 इंच मोहरी है, और उसमें 1 इंच प्लस कर दिया है मैंने, 7.25 इंच ली है इसकी विड्थ। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे सलवार की रेडी लेंथ है 39 इंच, उसमें से हम 7 इंच माइनस करेंगे बेल्ट का, तो यहाँ पे आएगा 32 इंच। तो बेल्ट का माइनस करना है और बाद में हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो 32 इंच आ रहा है, मैंने 39 में से 7 इंच माइनस किया है, यहाँ पे आएगा 32 इंच। अब उसमें 1 इंच प्लस करना है, यानी जो ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसकी लंबाई ले रही हूँ 33 इंच। नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड किया था, यहाँ पे 2 पार्ट कट हो गए हैं। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अब यहाँ से हमें जो बच गया कपड़ा उसको बराबर करेंगे, और यहाँ पे हम कलियाँ कट करेंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। तो मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड किया है, अपनी और ओपन वाला रखा है, दूसरी साइड में फोल्ड वाला। अब देखो यहाँ पे लगाएंगे हम, जो हमने पार्ट में लगाया वही 33 इंच लगाएंगे यहाँ पे लंबाई में। और यहाँ से लेंगे हम आसन, यहाँ पे लेंगे आसन, लेंगे 7 इंच, और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे जो सिलाई मार्जिन में जाएगा उसके लिए। 8 इंच लेंगे आसन का। आपको देखना, अगर आपका कपड़ा कम है तो आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे इसमें वो सेमी सलवार की कटिंग बता रखी है, कटिंग और स्टिच, आप वहाँ पे जाके दे सकते हो, उस तरह से आप कटिंग कर सकते हो अगर आपका कपड़ा कम है। दूसरी साइड में इसकी विपरीत लगाएंगे हम आसन 8 इंच पे। तो देखो उस कोने में हमने वहाँ पे आसन लगाया, उसके विपरीत साइड में लगाया है दूसरे कोने में आसन। 8 इंच पे आसन लगाना है, और एक साइड में हमने जो लेंथ लेनी है कली की, वो लेनी है 33 इंच।
तो यहाँ से मैंने लिया है 33 इंच। अब देखो जो हमने आसन के लिए मार्क किया था, दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे तिरछा। तो मैंने यहाँ पे लाइन बना ली है एक तिरछी, और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कलियाँ कट हो गई है, यानी दोनों साइड में दो दो कलियाँ है, तो यहाँ पे 4 कलियाँ कट हो गई है। अब दूसरी साइड में जो फोल्ड है उसको हम ओपन कर देंगे कट करके। अब यहाँ से भी हम कट कर देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है कट करके दोनों साइड से। इस तरह से यहाँ पे मैंने 4 कलियाँ कट कर ली है, और ये बीच में जो है वो आसन रहेगा। साइड में हम पार्ट जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने पटियाला सलवार की कटिंग कर ली है। देखो यहाँ पे ये 4 कलियाँ है, और ये बेल्ट है, और ये पार्ट है। तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो ये बेल्ट फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 38 इंच लिया था बेल्ट। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे फ्रंट की तरफ। नीचे से लेना है यहाँ पे 1.5 इंच जो हम फोल्ड करेंगे उसके लिए, और यहाँ से लेना है 1 इंच, यानी 1 इंच हम ओपन रखेंगे जिसे हम नाड़ा लगाएंगे। और यहाँ से नीचे की तरफ हमें लाइन बनाना 1/2 इंच पे। जो यहाँ पे हमने लाइन बनाई है वहाँ पे सिलाई लगाना है, और 1 इंच ओपन छोड़ना है। अब देखो दोनों साइड में पट्टिया है उसको इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। फोल्ड करके दोनों साइड में सिलाई लगानी है। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। ये यहाँ पे होल हो गया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे ऊपर से। हमने 1.5 इंच मार्क किया था, वो इतना ही फोल्ड करना है हमें ऊपर से, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें पॉकेट लगाया है। मैंने आपको पॉकेट का वीडियो नहीं दिखाया है। अगर आपको पॉकेट लगाना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। मैंने वहाँ पे पॉकेट का फुल वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैंने अलग से वीडियो भी डाल रखा है, और पटियाला सलवार के साथ में भी वीडियो डाल रखा है। तो देखो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है, और इसमें पॉकेट भी लगा लिया है। अब यहाँ पे हम कलियों को जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए देखो 2 कली को हमें अलग रखना है। अब जो यहाँ पे 2 कलियाँ है उसको ओपन रखना है, और बीच में हमें पार्ट को जॉइंट करना है। इस तरह से पार्ट को रखना है, और दोनों साइड में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने पार्ट को जॉइंट कर लिया है बीच में कलियों के। इसी तरह से हम 2 कलियों को भी जॉइंट कर लेंगे पार्ट में। अब देखो जो 2 कलियाँ है उनको भी इस तरह से रखना है, और बीच में पार्ट रख के उसमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने पार्ट को जॉइंट कर लिया है कलियों के बीच में। इसके बाद में हम यहाँ पे जो ये आसन है, तो दोनों आसन को जॉइंट करेंगे दोनों साइड से। इस तरह से देखो यहाँ पे जो आसन है इसको यहाँ पे सिलाई लगानी है, और दूसरी साइड के आसन को भी जॉइंट करना है।
तो मैंने दोनों आसन पे सिलाई लगा लिया है। तो यहाँ पे ये एक हो जाएगा बैक पार्ट और एक फ्रंट पार्ट। अब हम इसमें प्लेटें लगाएंगे, तो यहाँ पे इसको बैक पार्ट मानेंगे और यहाँ से बैक पार्ट में 2 प्लेटें लगाएंगे। 3-3 इंच पे मार्क किया है। अगर आपका कपड़ा कम है तो आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है। मैंने यहाँ पे 2 प्लेटें लगाई है 3-3 इंच की। ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 प्लेटें लगा के सिलाई लगा ली है ऊपर से। अब हम फ्रंट पार्ट में प्लेटें लगाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बेल्ट में मार्क करना है। तो देखो यहाँ पे फ्रंट से हमें मेजरमेंट लेना है। तो फ्रंट की साइड में हम प्लेटें लगाएंगे, तो यहाँ से हमें लेना है सेंटर से 9.5 इंच पे। दूसरी साइड में भी हमें 9.5 इंच पे मार्क करना है, यानी हम दोनों साइड में 9.5 इंच पे प्लेटें लगाएंगे। और जो बैक की साइड में कपड़ा बच गया उसको प्लेन रखेंगे। अब बैक में जितना भी कपड़ा बचा है हम उसका मेजरमेंट ले लेंगे। इस तरह से बैक के सेंटर में इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें इंच टेप से देख लेना है कि ये कितना आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 10 इंच, यानी एक साइड में 10 इंच आ रहा है, दूसरी साइड में भी 10 इंच होगा। तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे 10 इंच पे। तो जहाँ हमने 10 इंच पे लगाया वो प्लेन रखना है दोनों साइड में। अब देखो बैक पार्ट में भी हम यहाँ से कलियों में निशान लगा लेंगे। यहाँ से लेंगे 10 इंच पे। अब 10 इंच पे हम कट लगा लेंगे दोनों साइड में। अब जहाँ तक कट है वहाँ तक हमें प्लेन रखना है बैक साइड में, और आगे की साइड में प्लेटें लगानी है। इतना हमें प्लेन रखना है। जो आगे कपड़ा बच गया है उसको हमें 9.5 इंच में प्लेट लगा देनी है। तो यहाँ पे हम फ्रंट की तरफ प्लेटें लगाएंगे। दोनों साइड में हम 9.5 इंच पे प्लेट लगे। जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक हमें 9.5 इंच में प्लेटें लगानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पे हम प्लेटें लगा रहे हैं 9.5 इंच तक, यानी जहाँ हमने कट लगाया है वहाँ तक हमें 9.5 इंच पे प्लेटें लगानी है। थोड़ा मैंने वीडियो को फास्ट किया है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग वीडियो हो रहा था, इसलिए थोड़ा फास्ट कर दिया है यहाँ से। अब देखो जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक हमने प्लेटें लगा ली है। तो ये यहाँ से आ रही है 9.5 इंच पे। अब दूसरी साइड में भी हम सेम आइडिया से 9.5 इंच पे प्लेटें लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों साइड में प्लेटें लगा ली है। देखो यहाँ पे भी 9.5 इंच आ रहा है। अब इसमें हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे। इसके लिए सेंटर से लेना है हमें। जो बेल्ट में हमने होल बनाया था वहाँ हमें इस तरह से रखना है, नीचे की तरफ से। जो हमने फोल्ड किया था 1.5 इंच वो ऊपर रखना है। अब हम हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पे हमने बेल्ट को जॉइंट कर लिया है, देखो इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ पे मोहरी लगाना बताती हूँ। तो सबसे पहले हम मोहरी के बराबर में फॉर्म को कट करेंगे इस तरह से। अब हमें फॉर्म के बराबर एक कपड़ा लेना है। नीचे से हमें 1/2 इंच छोड़ना है, ऊपर से हमें इसको फोल्ड करके कपड़े पर सिलाई लगानी है। तो नीचे की तरफ 1/2 इंच छोड़ते एक सिलाई लगाएंगे। अब ऊपर से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब देखो मोहरी में जॉइंट करेंगे, मोहरी को सीधी तरफ रखना है इस तरह से। यहाँ पे 1/2 इंच जो छोड़ा था वहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई लगाने के बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पे एक सिलाई और लगा देंगे और एक ऊपर की साइड में भी सिलाई लगा देंगे। अब मोहरी को फोल्ड करना है इस तरह से, और यहाँ पे हम मोहरी का निशान लगाएंगे। यानी 6.25 इंच मोहरी है, 6.25 इंच भी मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन बनानी है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड में इसी तरह से मार्क करके सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे मोहरी भी जॉइंट कर ली है और सिलाई भी लगा दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे इस तरह से पटियाला सलवार बन के रेडी हो गया है, कितना अच्छा लुक आया है। मोहरी में भी झोल नहीं आया है। अब मैं आपको इसको पहन के भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह से वीडियो देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।